नॉर्मल स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़हीम महबूबा है। मैं KCC मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है इसमें कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए कि जो कस्टमर हमें ID कार्ड नहीं देते और उनकी जो सेल है हमने कैसे रिपोर्ट करनी है। नॉर्मली ये जो क्वेश्चन थे ये कॉर्पोरेट सेक्टर से आए थे, क्योंकि जो ट्रेडर हैं, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनकी तो रिक्वायरमेंट है कि 1 लाख से ऊपर जो इनवाइस होगी उनके ऊपर ID कार्ड नंबर मेंशन करना है इनवाइस के ऊपर। लेकिन अगर कोई कंपनी है तो चाहे वो 1 रुपये की भी सेल कर रही है तो उसने हर इनवाइस के अगेंस्ट अपना ID कार्ड नंबर मेंशन करना है। अब इशू ये है कि वो कस्टमर, वो जो कंपनीज या वो जो टैक्स पेयर हैं जो जिनकी जो सप्लाई है एग्जम्प्ट है। फॉर एग्जांपल वो इनपुट लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट से, जैसे मोबाइल की कंपनी है तो वो इनपुट हम लेते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर। जब एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट हम मोबाइल इंपोर्ट करते हैं तो हम सेल टैक्स दे देते हैं। उसके बाद उसकी जो सप्लाई है वो एग्जम्प्ट है, क्योंकि वो फिक्स है, फाइनल टैक्स में है और फुल जो डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी है एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट है। सेल टैक्स की बात हो रही है, इनकम टैक्स की नहीं है। तो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट एक फ़िक्स अमाउंट है GST की, वो पे कर दी जाती है और उसके बाद वो जो टैक्स है वो जो मोबाइल है वो आके मार्केट में एग्जम्प्ट सेल होता है। अब इशू ये है कि जब उन्होंने किसी कस्टमर ने मोबाइल लिया तो कस्टमर की डिमांड आती है कि आप मुझे एग्जम्प्ट इनवाइस दे रहे हो तो मैं आपको GST क्यों दूँ, या मुझे आप कस्टमर को ये नहीं पता कि एक कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि उसने अगर 1 रुपये की भी सेल की है तो उसने GST अपना जो CNAC नंबर है वो मेंशन करना है। कस्टमर नॉर्मली ये कहता है कि जी 1 लाख की रिक्वायरमेंट है, 1 लाख की इनवाइस मैं आपसे नहीं ले रहा तो मैं आपको टैक्स या आपको CNAC नंबर क्यों दूँ। तो इस केस में जो टैक्स पेयर हैं उनको इशू आता है, क्योंकि उनको जो कस्टमर है वो उनको टैक्स की नॉलेज नहीं है तो वो इस चीज़ से ब्लैंक है, वो ID कार्ड नंबर नहीं देते। तो नॉर्मली ये तकरीबन 40 से 50% इस तरह के जो मंथली जो सेल है उसमें इस तरह के इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। अब ये जो लेक्चर है ज़्यादा इसका फ़ायदा उन लोगों को होगा जिनकी जो सप्लाई है वो एग्जम्प्ट है, यानी कि जितनी भी उनकी सेल है वो सारी की सारी एग्जम्प्ट है। लेकिन एग्जम्प्ट की वजह से कस्टमर उनको ID कार्ड नंबर नहीं देता तो हमने किस तरह अपनी सेल रिपोर्ट करनी है। अब सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि जब हमने सेल को रिपोर्ट करना है तो सिस्टम ये कहता है कि उसमें NTN या ID कार्ड नंबर मेंशन होना चाहिए। तो अगर आपके पास NTN या ID का नंबर मेंशन नहीं है तो आप सेल किस तरह रिपोर्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर आपके पास CNAC नंबर या NTN नहीं है और आपने सेल रिपोर्ट करनी है तो कैसे करनी है। एक चीज़ क्लियर कर लें कि ये रूल जब आया है तो ये रूल आने के बाद जो अगर आप कोई भी सेल विदाउट CNAC नंबर मेंशन करते हैं रिपोर्ट तो हो जाएगी, वो सिस्टम उसको उठा भी लेगा। लेकिन वो जो पेनल्टी क्या करेगा, आपका जो इनपुट है उसको कम कर देगा। अगले महीने जब आप रिटर्न सबमिट कर लेंगे वो कैलकुलेशन करेगा कि कितनी इनवाइसेस ऐसी हैं जिनके ऊपर ID कार्ड नंबर मेंशन नहीं है, वो उसकी कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेशन करने के बाद वो जो आपका इनपुट है उसमें से इनपुट को रिड्यूस कर देगा। तो एक तरह की टैक्स पेयर से पेनल्टी ली जाती है, क्योंकि इनपुट जो है वो एडवांस टैक्स है, अगर वो कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट को जो लॉस और रेवेन्यू नहीं, जो गवर्नमेंट ने हमें इनपुट देना है वो कम देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो गवर्नमेंट को जो इनपुट की फॉर्म में जो अमाउंट कम रिसीव हो रही होगी, जो अमाउंट कम हो रही होगी वो उनका रेवेन्यू है, यानी कि वो हमारे लिए पेनल्टी है और उनके लिए रेवेन्यू है। तो इसमें मैं सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं कि हम जब आपने फॉर एग्जांपल सेल टैक्स रिटर्न को फाइल करना है या इनकम टैक्स को बनाना है या चलान क्रिएट करना है, तो आपने क्या करना है कि आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल ऊपर सारा मंथ वगैरह हमने सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद आप सैलरी एक इंडिविजुअल है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ लेकिन हमने इसको सेल टैक्स रिटर्न में यूज़ करना है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई सैलरी इंडिविजुअल है, आप ये कहते हैं कि जी ये सेल टैक्स रिटर्न का ही फॉर्मेट है, एग्जांपल है, लेकिन अभी चूँकि मैं वो नहीं ओपन कर रहा तो अभी इसके ऊपर हम ये सीखते हैं कि हमने वही सिनेरियो है जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वही सेल टैक्स रिटर्न में, कि अगर आप ज़ूम ये करें कि आप सेल रिपोर्ट करने लगे हैं और एक कस्टमर का आपके पास ID का नंबर नहीं है तो अब आपने क्या करना है। तो जब यहाँ पे आप ऐड का क्लिक करते हैं अमाउंट लिख के तो वो ऐड नहीं करेगा, वो कहेगा कि आपको ID का नंबर या CNAC नंबर मेंशन करें। तो इसके लिए एक जनरल NTN यूज़ होता है 99997-8। आप यहाँ पे लिख दें और उसके बाद इसको क्लिक करें और ये क्या करेगा कि ये एक जनरल NTN है वो उसको उठा लेगा। तो ये देखें जैसे ही मैंने 99997-8 लिखा
तो इसने जो एनटीएन है वो एक जनरल एनटीएन था, उसने क्या किया जी, अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। अब यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे और वो चालान क्रिएट कर लेंगे। इसी तरह आपने सेल टैक्स रिटर्न के अंदर ज़्यादा इशू आता है रिटर्न के अंदर, क्योंकि जब आपने किसी के नाम पे टैक्स पे करना है फिर ऑब्वियसली आपके पास इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल होती है, लेकिन जब आप किसी को सेल कर रहे हैं और कस्टमर आपको कहता है कि जी 1 लाख से ऊपर इनवाइस होगी तो मैं आपको CNAC नंबर दूंगा, तो उस केस में आपने सेल कैसे रिपोर्ट करनी है, तो उसके लिए आपने 99997-8 जो एनटीएन है, जनरल एनटीएन है, ये आपने यूज़ करना है और कस्टमर के नाम पे सेल रिपोर्ट कर दें। दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा इशू, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लें कि अगर आपके पास अनरजिस्टर्ड सेल है और वो इन्वाइसेस ज़्यादा हैं, यानी कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस ही इस तरह का है कि उसमें बेशुमार इन्वाइसें आपको जनरेट होती हैं अनरजिस्टर्ड की। फॉर एग्जांपल आप किसी भी ये रेस्टोरेंट पे चले जाएं, किसी भी बेकरी पे चले जाएं, वहाँ पे जो कस्टमर है वो आपको क्या करता है, ID कार्ड नंबर तो नहीं देता, तो वो अगर तो वो कंपनी है तो कंपनी के केस में 1 रुपये की भी इन्वाइस होगी तो हमें ID कार्ड की ज़रूरत है, लेकिन अगर वो अदर दैन कंपनी है तो फिर उस केस में 1 लाख से कम की जो इनवाइस है उसके ऊपर ID कार्ड की पेनल्टी नहीं है। तो एक चीज़ आप क्लियर कर लें कि अगर आपके पास अनरजिस्टर्ड कस्टमर है और वो इनवाइसेस ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि आपके पास 200 ऐसी इनवाइसेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, तो उसके ID कार्ड नंबर नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे कि आप सबके अगेंस्ट, एक ऑप्शन तो ये है कि आप सबके अगेंस्ट 99997-8 जो है इसको रिपोर्ट कर दें। ये आप रिपोर्ट करके इसको जब रिपोर्ट करेंगे रिटर्न तो सबमिट हो जाएगी, लेकिन अगर तो आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई है और आपका जो इनपुट है, यानी कि जब आप परचेज करते हैं उस टाइम आप इनपुट लेते हैं, यानी कि परचेज के ऊपर आप GST पे कर रहे हैं लेकिन आउटपुट टैक्स नहीं है, फिर तो मसला नहीं है, आपका इनपुट कम भी हो जाए वो नॉन क्रेडिटेबल है, क्योंकि आपकी सप्लाई के अगेंस्ट वो कंज्यूम ही नहीं होता, तो वो अगर पेनल्टी की फॉर्म में डिडक्ट भी हो जाएगा तो आपको कोई लॉस नहीं है, इस केस में तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट टैक्सीबल है और आपने 200 इनवाइसें इस एनटीएन पे रिपोर्ट कर दी, तो सिस्टम इसको कंसीडर करेगा विदाउट CNAC नंबर और सारे का सारा उस 200 इनवाइसेस के अगेंस्ट आपका इनपुट कम कर देगा। अब ये तो हो गया एक्चुअल सिचुएशन, यानी कि वो अगर आपकी प्रोडक्ट टैक्सीबल है उस केस में यूज़ नहीं हो सकता, अगर आपकी प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है तो उस केस में ये यूज़ हो जाएगा। अब उसमें चूँकि आपके पास इनपुट अवेलेबल होगा, यानी कि आप इनपुट लेते हैं लेकिन आपकी प्रोडक्ट की नेचर ही इस तरह की है, वो आप एग्जम्प्ट सेल कर रहे हैं, तो उस केस में अगर कम भी हो जाएगा तो आपको लॉस नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट भी टैक्सीबल है और आपका इनपुट भी है और आप अगर ये एनटीएन मेंशन कर देंगे तो इस केस में आपका इनपुट सिस्टम उसको कंसीडर करेगा कि ये अनरजिस्टर्ड है, यानी कि विदाउट CNAC नंबर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, विदाउट एनटीएन रिपोर्ट कर रहे हैं, तो लिहाजा आपका इनपुट कम कर देगा और आपका जो इनपुट कम होने का मतलब यह है कि आपको पेनल्टी पड़ गई है। आपका जो पहले अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख इनपुट था तो CNAC की वजह से 10,000 या 15,000 डिडक्ट हो गया तो बाकी 85 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने तो पेनल्टी पे की, क्योंकि जो इनपुट आपका कम हो गया तो जो आपका बेनिफिट है वो कम हो गया, तो आपकी पेनल्टी आपने गवर्नमेंट को पे कर दी। इसमें आपने क्या करना है, अगर आपके पास नेचर ऑफ बिजनेस इस तरह का है और हर महीने आपको ये इश्यूज आ रहे हैं तो आप सारी इनवाइसों को जमा कर लें। 200 इनवाइसों को लेट से जमा किया तो आपको मिलता है जी 2 मिलियन। 2 मिलियन के नाम पे एक ही इनवाइस रिपोर्ट कर दें तो होगा क्या, पेनल्टी तो पड़ेगी लेकिन एक इनवाइस के ऊपर पड़ेगी, 200 इनवाइसों के ऊपर नहीं पड़ेगी। तो ये आपने सिचुएशन याद रखनी है। इसकी इस तरह करेंगे तो आपको पेनल्टी तो पड़ेगी लेकिन बहुत कम पड़ेगी, यानी कि एक इनवाइस के ऊपर पड़ेगी, आपको 200 इनवाइसों के ऊपर पेनल्टी नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मेंशन करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू।